ये क्वेश्चन एनडीए एग्जामिनेशन 2025 हाल ही में पूछा गया है। क्वेश्चन आपका एपी और जीपी से रिलेटेड है। क्वेश्चन इस तरह से, द सम ऑफ फर्स्ट के टर्म्स ऑफ ए सीरीज, कोई सीरीज है जिसका फर्स्ट के टर्म्स का सम दिया हुआ है। एक्सप्रेशन है आपका 3k² + 5k, और आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। द टर्म ऑफ एस फॉर्म्स एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी फॉर्म कर रहा है जिसका कॉमन डिफरेंस 14 है। दूसरा ऑप्शन था टर्म्स जो है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जो कि आपका कॉमन डिफरेंस 6 है। तीसरा ऑप्शन था कि ये जीपी फॉर्म कर रहा है, इसका कॉमन रेशियो 10/7 है। और चौथा ऑप्शन था ये सीरीज जो है आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का है और ये कॉमन टर्म इसका 11/4 है। देखिए यहाँ पे आप जस्ट यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे जो सीरीज दिया हुआ है वो है आपका 3k² + 5k, ये इसका सम दिया हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर कोई भी सीरीज दिया हुआ है, अगर उसका आपको SN AN² + BN के फॉर्म में है तो वो सीरीज आपका जो है AP में दिया हुआ है। या अगर आपका TN जो है आपका लीनियर फॉर्मेट में है, मतलब AN + B के फॉर्मेट में है, तो वो आपका nth टर्म दिया हुआ है आपका AP का होगा। तो यहाँ से जस्ट आपने दो, इसका जो ऑप्शन है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, ये दोनों ऑप्शन तो यहाँ से हट गया। अब मुझे देखना है, ये तो एक चीज़ फिक्स हो चुका है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है। अब मुझे ये चेक करना है कि इसकी कॉमन डिफरेंस 14 होगी या इसकी कॉमन डिफरेंस 6 होगी। तो हमें दिया हुआ है SN की वैल्यू जो है आपका 3k² + 5k। तो गिवन है मुझे 3k² + 5k। तो आपको ध्यान रखना है, अगर मुझे kth टर्म्स निकालना है तो मुझे sk में से, सम ऑफ kth टर्म्स में से sk-1 को मुझे इससे सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो अब मुझे सबसे पहले sk से sk-1 फाइंड करना है। तो यहाँ से मुझे xk-1 निकालना है। तो जहाँ जहाँ k रखी हुई है उसमें आपको k-1 को सब्स्टिट्यूट करना है। 3 × k-1 का होल स्क्वायर + 5 × k-1 हो गया यहाँ से। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 3 × ये हो जाएगा आपका a - b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका k² - 2k + 1, ये हो जाएगा आपका 5k - 5, दैट इज 3k² - 6k + 3 + 5k - 5। तो इसको फाइनली सॉल्व करेंगे हम, तो ये हो जाएगा आपका 3k²। अब देखो, आप यहाँ से हो जाएगा आपका -6k में से 5k गया तो माइनस का k हो गया, और 3 में से आपका -5 गया तो -2 हो गया। ठीक है, तो ये आपका sk-1th टर्म है। तो इससे मुझे निकलेगा tk kth टर्म्स निकालने के लिए आपको ध्यान पे रखना है, जो हमें sk में से sk-1th टर्म्स को सब्सट्रैक्ट करना है। तो आपका sk है आपका 3k² + 5k, इसमें से आपको घटाना है sk-1 की वैल्यू। sk-1 की वैल्यू है 3k² - k - 2। तो इसको सॉल्व करोगे आप तो ये हो जाएगा आपका 3k² + 5k - 3k², इसको करोगे तो प्लस का k, माइनस से माइनस को प्लस करोगे तो ये +2। अब देखो, इस ये 3k² से k² कट गया, तो इससे आपको मिलेगा 6k + 2। अब देखो, ये आपका लीनियर फॉर्मेट में, जैसे मैंने आपको बताया था, जब भी आपका कोई टर्म दिया रहेगा तो डेट इज an + b की फॉर्मेट में होगा। ठीक है, तो a और b आपका कांस्टेंट है, तो यहाँ से 6k + 2, तो इसका मतलब आपने अभी तक सही किया है। अब मुझे d चाहिए, तो d के लिए मुझे tk में से tk-1th टर्म्स को सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो अब मुझे tk मिल चुका है, तो यहाँ से सबसे पहले फाइंड करेंगे tk-1 को। तो tk-1 के लिए मुझे क्या करना है, जहाँ जहाँ tk में k की वैल्यू दी हुई थी वहाँ वहाँ मुझे k-1 को रखना है। 6 × k-1 + 2, that is 6k - 6 + 2, this is equals to 6k - 4। तो इससे मुझे निकल जाएगा d। तो d इज इक्वल्स टू हो जाएगा tk में से tk-1 को मैंने घटा दिया, तो tk है आपका 6k + 2, इसमें से मुझे 6k - 4 को घटाना है, तो ये हो जाएगा 6k + 2 माइनस का 6k प्लस का 4, 6k से 6k कट गया, ये कांस्टेंट होता है, तो ये आपका आ गया 6। तो आप अगर आंसर चेक करोगे, ठीक है, तो सेकेंड वाला आंसर इसका सही है। इसमें दिया हुआ है टर्म्स ऑफ एस फॉर्म्स एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो ऑब्वियस है क्योंकि ये आपका an² + bn के फॉर्मेट में है।
ठीक है। साथ में इसका कॉमन डिफरेंस अभी जस्ट मैंने निकाला है जो 6 आया है, तो ये आंसर इसका सही है। तो थैंक यू। अगर आपको ये पसंद आ रहा है वीडियो सीरीज़ तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करें और लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें।